जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग सुंदर जन सुंदरीज। आपका स्वागत करती हूँ मैं आज की लव रीडिंग में, रिलेशनशिप रीडिंग में। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेके, चेक करते हैं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। और जिसको आप इतना याद करते हो, इसके बारे में आप सारा दिन सोचते हो, सारी रात सोचते हो, क्या व्यक्ति आपके बारे में सोचता भी है या नहीं सोचता है, या फिर अपने अहंकार को ज़्यादा वे कर रहे हैं, वो अपने अहंकार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देखते हैं। आपको उस वीडियो को लाइक करना है ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और पर्सन का नंबर में 3 बार एज यूजुअल ले लेना। कलेक्टिव्स, जनरल, नॉट मेल फीमेल स्पेसिफिक, कोई भी देख सकता है, एंड एब्सोल्युटली टाइमलेस। तो चलिए स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। 7 ऑफ सोर्ड्स से जो आज ओपनिंग हो रही है आपके लिए। गाइस, आपके पार्टनर को ना गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत बहुत ज़्यादा है किसी आर्ग्यूमेंट में, मुझे ऐसा लगता है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप में हैं या रहे हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, बट ये पर्सन ना दिखाता है कि ये मूव ऑन कर गया, दिखाता है कि पीछे की बातें भूल गया, लेकिन ये ना हर बार इनकी कोई भी कन्वर्सेशन आपसे होती है वो हमेशा पास्ट से ड्रिवन होती है, यानी कि पूरी तरीके से कुछ भूलते नहीं है। आप भी ये फील करते हो कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिजॉल्व ही नहीं होती। ओके, आप और इतनी बात भी नहीं करते कि रिजॉल्व हो जाए। पहली बात तो बात नहीं करेंगे, ठीक है, और अगर बात नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजॉल्व हो जाए। अब जब रिजॉल्व हुई ही नहीं है तो उसको मन में लेके चलने का फायदा क्या है। आपका पार्टनर घुनना बहुत ज़्यादा है। ओके, अपने आप को विक्टिम बहुत मानता है। 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ रहा है यहाँ पे, यानी कि आपके साथ कुछ बिट्रेयल भी इस व्यक्ति ने किया है। कहीं ना कहीं आपको बहुत चोट और दर्द इस पर्सन ने पहुंचाई है। जो इंसान एक्सपेक्ट भी करे लेकिन एक्सप्रेस भी ना करे, बिट्रे भी करे लेकिन फिर ये दिखाए कि विक्टिम वो खुद है, ऐसे इंसान को डील कैसे किया जाए। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप स्कैम हो गए हो। आपको ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ द वे आउट। मैं ये करूं तो भी से प्रॉब्लम है, मैं वो करूं तो भी से प्रॉब्लम है, देन व्हाट डू आई डू। सो समवेयर मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि ये व्यक्ति आपके लिए कुछ भी, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ता है। कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ऐसा ही चलना पड़ेगा, ऐसा ही चल रहा है उतने टाइम से आप, क्योंकि चिट भी मेरी पट भी मेरी। आपके व्यक्ति को तो दोनों ही चीज़ें अपने हाथ में चाहिए होती हैं। ओके, नार्सिसिस्ट भी है आपका पर्सन। ओके, गैस लाइट करने में भी माहिर है। जब ये आपके साथ अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और अगर ये व्यक्ति आपके साथ लड़ाई झगड़े में है तो फिर इनसे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है आपके लिए। फिर आपको दुश्मन की भी ज़रूरत नहीं है, ये ही बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं फिर आपके। सो आपका व्यक्ति मुझे एक्सट्रीम्स पे कहीं ना कहीं फंक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो बहुत अच्छा, या तो बहुत ख़राब, या तो बात करेगा तो खूब सारी कर लेगा, वरना कुछ भी नहीं करेगा। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके व्यक्ति ने एब्रप्टली आपसे कनेक्शन ख़त्म किया है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, लेकिन मे बी आपने शाम तक ठीक से बात की हो उनसे, या किसी बात पे रिकंसाइल किया हो उनके साथ। कोई बहुत बड़े झगड़े के बाद आपकी बातचीत फिर से शुरू हुई हो और फिर अचानक इस व्यक्ति ने फिर से आपसे बातचीत बंद कर दी है। ओके, एंड दिस इज समथिंग सडन फॉर यू। आपको समझ नहीं आ रहा, यू नॉट मेकिंग, यू आर एबल टू मेक द हेड और टेल ऑफ इट। ओके, आपका पर्सन मुझे बहुत ऐसा दिखता है जो कि अपनी फैमिली को में भी बहुत तवज्जो देता हो, या इसके लिए इसके आसपास इसकी जो फैमिली है, इमीडिएट फैमिली है, उनके भी क्या विचार हैं, या जो समाज है उसका क्या विचार है, उससे भी इसे फ़र्क पड़ता हो। यानी कि जैसे कोई इंसान कंटेम्प्रेरी इंसान होता है, एक ढर्रे पे चलने वाला, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ओके, आपका व्यक्ति स्पिरिचुअल या पूजा पाठी भी बनने की कोशिश हो सकता है कि करता हो बहुत ज़्यादा, लेकिन जब लाइफ के छोटी छोटी चीज़ों में उनको इम्प्लीमेंट करने की, स्पिरिचुअलिटी को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो ये नहीं करेंगे। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी आपको क्या सिखाती है, टू बी काम। क्या सीखते हो इसमें आप? टू बी काम। सामने वाला जो बोल रहा है सुन लो। ओके, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं हो सकता है, बट एटलीस्ट यू कैन बी काम, यू कैन बी लिटिल वेलकमिंग टू द पर्सन। अपना ऑरा को पॉजिटिव रखो, सबसे पहले तो यही सिखाया जाता है। लेकिन आपका व्यक्ति जब भी किसी आर्ग्यूमेंट में आपके साथ जाता है, आप उसका एकदम विध्वंस रूप देखते हो कि इस ये कैसे से कैसा हो गया। तो जो सीखा वो अप्लाई कहाँ किया। तो हो सकता है बहुत दिखाते हो कि पूजाएं पाठियाँ कर्म कांड करने वाले इंसान हो, बहुत पूजा करते हो, हवन करवाते हो सकता है, लेकिन जो वो जो वैल्यू है उसकी, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। बेसिकली आप उस स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल या उस आडंबर का या दिखावे का इस्तेमाल या आपके साथ रिलेशनशिप को बेटर करने में नहीं कर पाते। ये व्यक्ति समाज के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लोग इसके पास आते हों, इससे मेंटोर करता हो ये लोगों को, बट असलियत आप जानते हो, यू नो व्हाट इज़ द रियलिटी। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो व्यूअर, इस रिलेशनशिप से नहीं लेकिन जनरली
रफ्तार चाहते हो अपनी ज़िंदगी में आप, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे भी कमाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, आप जहाँ हो वहाँ रहना नहीं चाहते, एंड यू नो यू ऑल्सो डिजर्व इट। आप एक टैलेंटेड इंसान हो, सात्विक इंसान हो, यू आर समबडी हु लाइक्स टू बी ऑनेस्ट विद वट एवर यू डू। आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया इस कनेक्शन में आने के बाद। एक ठहराव पॉजिटिव होता है जो आपको स्टेबिलिटी देता है, एक ठहराव होता है जो आपको स्टेगनेंट करता है, यानी कि ठहरा हुआ पानी जब बहुत समय तक ठहरा रहता है तो उसमें से बदबू आने लग जाती है, उसमें मच्छर पनपने लग जाते हैं, एंड दैट बिकम्स लाइक अ हॉस्टाइल प्लेस। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हो आप। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा मुझे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं कार्ड, और मुझे निकालने दीजिए। एंड पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, ये भी हैं, तीनों साइंस हैं। आपका व्यक्ति इनिशियली यानी कि पास्ट में, अगर मैं पास्ट में थोड़ा सा जाऊं तो आपका व्यक्ति था जो आपके पीछे पड़ा था। मैक्सिमम एनर्जी उन लोगों की आ रही है, उन लोगों के लिए आ रही है जिनका व्यक्ति ही उनके पीछे पड़ा था। आप तो शायद इस रिश्ते में इंटरेस्टेड भी नहीं थे। ओके, आपको तो शायद ये भी नहीं लग रहा था कि चल भी पाएगा, लेकिन ये आपके पहले तो पीछे पड़ा रहा, आपको मनाता रहा, आपको परसुएट करता रहा, ठीक है। और जब आप मान गए, जब आप काबू में आ गए, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि बहुत इमोशनल हो आप, यानी कि इसको ये तो पता था कि इसको रिश्ता आपके साथ चाहिए, ये इसको अभी भी पता है कि इसको रिश्ता आपके साथ चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप इस रिश्ते में एक्सप्रेस करा है अपने खुद को, या बहुत इमोशनली आपने इसको आगे लेके आप बड़े हो, ये व्यक्ति उतना इमोशनली आपको समझ नहीं पा रहा है। इसको लग रहा है कि आप ओवर कर रहे हो, उसको लग रहा है कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, इसको लग रहा है कि आप इसके गले की हड्डी बनोगे, इसको लग रहा है कहीं ना कहीं आप इसका गिरबान पकड़ोगे और अकाउंटेबिलिटी मांगोगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने व्यक्ति को बोला हो कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे सिर्फ रिलेशनशिप चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए, मैं ऐसा कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, पर आपके व्यक्ति को यकीन नहीं है, उसको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो समवेयर आपका व्यक्ति आपसे 1 कदम या 10 कदम दूर रहता है, बहुत क्लोज आएगा, फिर जब उसको लगेगा कि आप भी क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, तो दूर चला जाएगा। वो अपने हिसाब से, अपने इमोशंस के हिसाब से आपके पास आते जाते रहते हैं, लेकिन जब आप अपनी तरफ से कोशिश करो तो उनकी तरफ से ना होती है, क्योंकि वो उतना ही आपको अपनी लाइफ में एंटर करने देते हैं जितना वो खुद चाहते हैं। ये खटक रही है अब आपको बात, किसी को भी खटकेगी, क्योंकि रिलेशनशिप में तो आप इसलिए तो नहीं आए हो कि आपको जब चाहें ये वापस कर दें या उल्टा चला दें या भगा दें कि नहीं तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर ये घोस्टिंग आपको जनरली कर सकते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, तो फिर लाइफ में कभी भी कर सकते हैं आपको परमानेंट घोस्ट। ये डर आपको हमेशा सताता रहता है। आपको ऐसा लग रहा है व्यूअर कि मैं इस रिलेशनशिप में जो इतना कंट्रीब्यूट किए जा रही हूँ, मैं किए जा रहा हूँ, वाई, जब मुझे इस इन्वेस्टमेंट में कोई रिटर्न ही नहीं मिलना, और हो सकता है कि जिसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ वो सारा पैसा लेके ही भाग जाए मेरा, तो मैं इन्वेस्टमेंट कर ही क्यों रही हूँ, कर ही क्यों रहा हूँ। सब कहीं ना कहीं ये डर है अब आपके अंदर, शंका से ग्रसित हो चुके हो अब आप इस कनेक्शन में। ओके, अब इस कनेक्शन में आपको शक हो रहा है, आपको स्टेबल महसूस नहीं हो रहा है रिलेशनशिप, क्योंकि आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो, इसलिए कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में एक सिक्योरिटी चाहते हो, एक अश्योरेंस चाहते हो जो आपको अपने व्यक्ति से नहीं मिल रही है। टेम्परेंस का कार्ड है। यस, आपका व्यक्ति आपको अश्योरेंस अभी नहीं दे रहा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूर्णतः देना नहीं चाहता है। आपके व्यक्ति की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं कि वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है। इसकी फैमिली कारण हो सकती है, क्योंकि इसको पता है कि ये आपकी मांग को पूरी तरीके से नहीं फुलफिल कर पाएगा, तो इसलिए ये आपसे किसी भी तरह का वादा करने से डरता है, क्योंकि फिर आप बोलोगे ये वादा न तोड़, और फिर ये वादा तोड़ देंगे। तो जब ये वादा तोड़ देंगे तो आपको दुख होगा तो फिर चीत्कार मचेगी, हाहाकार मचेगा। तो ये उस हाहाकार की सिचुएशन में आना नहीं चाहते हैं। अब इसके लिए रोज़ आपको स्ट्रेस देना, परेशान करना, घोस्ट करना, कभी अच्छे से बात कर लेना, कभी अच्छे से बात नहीं करना, कभी बिल्कुल भी बात नहीं करना, तो आप उस जगह पे आ गए हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स देखो, पहली बात तो ये कार्ड आपके लिए क्या कहता है। यू आर समबडी कि अगर आप अपना सारा का सारा ध्यान, दिमाग अपने काम पे लगाओ, अपने करियर पे लगाओ, अपने फ्यूचर पे लगाओ, अपने मनी अर्निंग्स पे लगाओ ना, यू विल बी अ विनर। आप उस तरह के इंसानों में से हो जो लेगेसी क्रिएट करने वाले लोग हैं, बिकॉज आपके पास बहुत टैलेंट है आपके पास। आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने का सोचा, चाहे आप मर्द हो चाहे आप औरत हो, चाहे आप
डिवाइन मैस्कुलिन हो चाहे आप डिवाइन फेमिनिन हो, यू डोंट आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ जेंडर, आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो एज अ सोल। एंड इफ दैट पर्सन कैन अचीव समथिंग, इवन आई कैन अचीव। आपको कोई कोई जेंडर या फिर आपका कोई बैकग्राउंड आपको रोक नहीं सकता। यू आर समबडी हु इज अ गो गेटर रिस्पेक्टिव हु यू आर और व्हाट जेंडर यू आर। यू आर अ फियर्स पर्सन। बस इस रिश्ते ने ना आपके अंदर के पोटेंशियल को 1/4 कर दिया। मैं तो हाफ भी अब नहीं बोलूँगी, 1/4 कर दिया है। अब इससे क्या हो रहा है कि आपका दिमाग विक्ट्री चाहता है, एक्सपेंशन चाहता है, मजबूती चाहता है, अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहता है, अपने लिए एक एम्पायर चाहता है। और दिल इतना सा एकदम होके आपका बिल्कुल बिल्कुल संकीर्ण सा होके एकदम अपने आप को, क्योंकि उसको वो नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए, तो आप ना बट गए हो, खिंच रहे हो दिमाग और दिल के बीच में। ओके, बट समवेयर आपके लिए विक्ट्री वेट कर रही है। मुझे द 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि द विक्ट्री इज देयर फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, और आपको वो ज़रूर मिलेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, दोनों वॉन्ड्स के कार्ड है एक्शन। वैसे तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी परीक्षा लेते ही रहते हैं और अभी भी ले ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए एक्शन भी लेना चाहता है। बहुत पहले ही ले लिया होता है इसने, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट बहुत टाइम से इसके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि ये आपसे बात करे। ओके, और ये आपसे बात करना चाहता भी है। और इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स वॉन्ड्स के, मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति आपसे बात करेगा भी, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स देख के तो मुझे आपके व्यक्ति की तरफ से कोई ना कोई एक्शन ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। ओके, चाहे आप कितने ही चाहे आपको कितने ही आप नाउम्मीद हो गए हो, फिर भी मुझे एक एक्शन आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। और व्यूअर, आपका भी माइंड ना आगे ऐसी जगह पे पहुँच रहा है जो मुझे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप ना अब अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहते हो, और आपको देना भी चाहिए, आपको देना भी चाहिए। बहुत सारी खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं आपका, ठीक है। ये पर्सन तो आएगा ही, उसी के साथ बहुत सी और खुशियाँ भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। माता लक्ष्मी आप पे कृपा बरसाने के लिए आपका इंतज़ार कर रही है। माता सरस्वती की तो आपके ऊपर ऑलरेडी कृपा है ही। बहुत सारा धन वेट कर रहा है आपकी ज़िंदगी में आने का। ज़रा तो फोकस हटा के अपने काम पे भी लगाओ। अगर व्यक्ति पे 100% लगा रखा है तो उसका कम से कम 80%, 50%, चलो 20% टू स्टार्ट विद, कम से कम वो तो लेके आओ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में और बहुत कुछ होने के लिए तैयार है। आप एक ही डायमेंशन में देख रहे हो, एक ही कोऑर्डिनेट्स देख रहे हो आप। ओके, व्हाट अबाउट द अदर कोऑर्डिनेट्स? और क्या, लाइफ तो इज़ वास्ट व्यूअर, लाइफ बहुत वास्ट है। लाइफ एक रिश्ते के पीछे आगे घूमने का ही मतलब नहीं है, और हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। और जो इंसान बिना वजह के ही खुश है ना, वो सार समझ रहा है जीवन का, वो समझ रहा है कि हाँ अब मैं जी रहा हूँ ज़िंदगी। क्योंकि अगर आप औरों पे डिपेंड करोगे ना हैप्पीनेस के लिए, तो वो तो कभी भी आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, काइट है, पतंग है, उसकी डोर कभी भी खींच लेंगे, कभी भी ढीली कर देंगे, कभी भी आपको दुख दे देंगे, कभी भी आपको खुशियाँ दे देंगे। ऐसा जीवन तो किसी काम का नहीं है। क्योंकि हम क्यों जी रहे हैं, कि हम वी आर लिविंग हियर टू लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट। और वर्ल्ड कार्ड आपसे कह रहा है यू आर गोइंग टू गेट वट एवर यू डिज़ायर एंड विश। और उसके अंदर आपका रिश्ता, ये व्यक्ति भी इंक्लूडेड है, क्योंकि व्यक्ति तो अभी सफ़र करना शुरू किया है आपके बिना। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपके लिए जो इसके मन में छुपा हुआ प्रेम है, छुपी हुई बेकरारी है, वो इसको आपसे दूर होने के बाद ही समझ में आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत हिडन फीलिंग्स है इसके मन में आपके लिए, पर घुनना है ना पहले एक्सप्रेस किया है, अभी भी कंजूसी कर रहा है, पर करेगा। ओके, पर तब तक अपनी गाड़ी को पार्क मत रखो पार्किंग एरिया में, उसको लेके अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो यार। ओके, आप क्या सोच रहे हो, पार्क रखती हूँ गाड़ी यहाँ पे, यहाँ बैठा रहता हूँ, आएगा तो उसको साथ लेके चलूँगा या चलूँगी। अरे क्यों, अब अपनी जर्नी को चालू रखो। अगर व्यक्ति आपके पास जब भी आएगा, वो चाहे बस पकड़ के आए, चाहे हेलीकॉप्टर में बैठ गया, चाहे भाग के आपसे कैचअप करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम है, और वो आएगा क्योंकि तब उसकी गरज होगी आपके पास आने की। लेकिन आप अपनी जर्नी तो कंटिन्यू रखो। आप तो खड़े हो गए, खड़े हो मतलब ऐसे ही कुछ नहीं कर, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो यू हैव टू कंटिन्यू योर जर्नी। लेट द पर्सन कैच अप। फिर चाहे सांस फुला के आए, वो भागता दौड़ता है, अरे रुको रुको मैं भी आ रहा हूँ, ऐसा करता हुआ है, तो ठीक है, फिर उसमें आएगा ना मज़ा। रोते रोते व्यक्ति के इंतज़ार करने में क्या मज़ा है, आंसू बहाने में क्या मज़ा।
खुश रहो, अपने गोल्स पे काम करो, पर्सन के अंदर वॉन्ड्स की एनर्जी है वो ज़रूर आएगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।